नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। मैं मेरा सवाल स्वागत करता हूं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में दोस्तों, जो कि बजट के ऊपर है। अति संभावित 35 प्रश्नों को मैंने लिया है। आप सभी प्रश्नों को लगाइए और लास्ट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आम बजट 2020 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा है? कमेंट करके बताइए। जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें तो ये देखिए निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर राज्य सरकार में बात किया जाए तो अनुराग ठाकुर, जो कि राज्य के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो याद रखेंगे निर्मला सीतारमण। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आम बजट 2020 संसद में कब पेश किया गया? जी बिल्कुल सही। संसद में इसे पेश किया गया 1 फरवरी को। ऑप्शन नंबर देखिए करेक्ट हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और पिछले साल दोस्तों ये किया गया था आपका 1 जुलाई को। तीसरा क्वेश्चन देखिए, संसद में बजट को पेश करने वाली भारत की पहली महिला पूर्ण वित्त मंत्री कौन है? हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फुल फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट इन पार्लियामेंट, जो बजट पेश कर रही हैं? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, हमारे करंट की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, वही हैं इसके राइट आंसर। सुमित्रा महाजन आपको पता है दोस्तों, इसके पहले की थी जो ओम बिरला अभी हमारे जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, इसके पहले सुमित्रा महाजन थी। एंड मीरा कुमार दोस्तों भारत की पहली महिला जो कि लोकसभा स्पीकर थी, ये भी याद रखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आम बजट 2020 में 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देने की बात कही गई है? जी बिल्कुल सही। सही आंसर है 0%। जी हाँ, अगर आपका एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है या फिर 5 लाख है तो आपको एक भी रुपए इनकम टैक्स देना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए पांचवा, केंद्रीय बजट 2020 में 5 से 7.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? हाउ मच टैक्स टू पे ऑन इनकम बिटवीन 5 लाख टू 7.5 लाख इन द यूनियन बजट ऑफ 2020? जी बिल्कुल करेक्ट। ये है देखिए आपका 10%। अगर आपका इनकम दोस्तों 5 से लेके 7.5 लाख रुपए है तो आपको 10% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ये याद रखेगा। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट के में 7.5 लाख से लेकर 10 लाख की आय पर कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा? हाउ मच टैक्स विल हैव टू बी पेड ऑन इनकम टैक्स ऑन 7.5 टू 10 लाख इन द यूनियन बजट? जी बिल्कुल करेक्ट। इस स्लैब में देखिए आपका 15%, मतलब अगर आपका 7.5 से लेकर 10 लाख तक का एनुअल इनकम है तो आपको 15% तक का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सातवां क्वेश्चन देखते हो, केंद्रीय बजट 2020 में 15 लाख से अधिक की आय पर कितना इनकम टैक्स देना होगा? जी बिल्कुल सही। अगर आपका एनुअल इनकम 15 लाख से अधिक है तो आपको 30% आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2020 में तेजस एक्सप्रेस की कितनी प्राइवेट ट्रेनें चलाने को कहा गया है? जी हाँ, तेजस जो आपको पता है फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है यहाँ पे। जी बिल्कुल सही। तेजस एक्सप्रेस की तरह लगभग 150 ट्रेनें और गवर्नमेंट चलाएगी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और तेजस दोस्तों सबसे पहला चलाया गया था आपका लखनऊ टू दिल्ली चलाया गया था, याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों अहमदाबाद टू मुंबई। नवा क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2020 जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए खर्च करने की बात कही गई है? जी बिल्कुल सही। जल जीवन मिशन 2020, हाउ मच मनी हैज़ बीन सेट टू बी स्पेंड ऑन दिस यूनियन बजट? तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसमें 3.6 लाख करोड़ रुपए का जो कि बजट के लिए बात कही गई है इसमें देने के लिए, बी करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय बजट 2020 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? हाउ मेनी करोड़ हैव बीन अलॉटेड फॉर द स्वच्छ भारत मिशन इन यूनियन बजट 2020? जी बिल्कुल सही। ये है देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 12,300 करोड़। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लगातार लाइक एंड शेयर से अपना सपोर्ट प्यार बनाए रहें, क्योंकि मेहनत से मैं वीडियो ला रहा हूँ। और जो पुरानी वीडियो थी लगातार देखिए, मॉर्निंग में आपको 6 बजे मॉक टेस्ट मिलेगा, शाम को 6 बजे साइंस का मिलेगा और रात के 10 बजे करंट अफेयर्स टॉपिक की वीडियो आपको लगातार मिलेंगी। ये आप याद रखिए, चैनल पर लगातार मिल रहा है। और इसका PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे आप @study हिंदी सर्च करके टेलीग्राम से। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन, आम बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक की इनकम टैक्स माफ कर दी गई है? तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सही आंसर है देखिए इसका 5 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स को पूरी तरीके से माफ कर दिया गया है। 12 देखिए दोस्तों, लोकसभा में 1 फरवरी 2020 को पेश
किए गए बजट के तहत लद्दाख के विकास कार्य हेतु कितना बजट आवंटित किया जाने की घोषणा की गई है। जी हाँ, लद्दाख के देखिए विकास कार्य हेतु कितने बजट का आयोजन किया गया है। तो बिल्कुल से दोस्तों ये है आपका तकरीबन 5,985 करोड़ रुपए। ठीक है, लद्दाख के विकास के लिए 5,985 करोड़ रुपए। 13वां देखिए दोस्तों, बजट 2020 में भारत में मौजूदा कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। ये है टोटल आपके 5 पौराणिक स्थल है जिसको ये जो कि टूरिस्ट प्लेस में डेवलप करेंगे। 14वां क्वेश्चन देखिए, बजट 2020 में महिला बाल विकास के क्षेत्र में पोषण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया जाएगा। जी बिल्कुल सही, महिला बाल विकास क्षेत्र में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए ए, 35,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 15वां देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त करने की घोषणा की गई है। अकॉर्डिंग टू द बजट स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, टिल विच ईयर इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर एज टीबी फ्री। टेलीविजन नहीं, ये टीबी है। जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी, 2025 तक। 16वां प्रश्न देखिए दोस्तों, बजट 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अलॉटेड फॉर द एजुकेशन सेक्टर इन द बजट 2020। जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका 99,300 करोड़, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए दोस्तों, 17वां, बजट 2020 में भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों की अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम के नई योजना का आरंभ करने की घोषणा की गई है। जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका कृषि उड़ान योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 18वां देखिए दोस्तों, बजट 2020 के अनुसार कितने लंबे ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। जी बिल्कुल सही, तकरीबन 24,000 किलोमीटर जो ट्रेन की पटरियां हैं दोस्तों उसको इलेक्ट्रिक कर दी जाएंगी। 19वां देखिए दोस्तों, बजट 2020 के अनुसार किस संस्थान में सरकार ने एक हिस्से को बेचे जाने की घोषणा कर दी है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे LIC, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट 2020 के समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में किस स्थान पर है। जी बिल्कुल सही, हमारा देखिए यहाँ पे 5वें स्थान पे है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 21वां देखिए दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। जी बिल्कुल सही, ये दिया गया है आपका 100 करोड़ का, ऑप्शन सी से जाएगा, यहाँ पे बी का आंसर गलत है इसका। 100 करोड़ रुपए का दिया गया, सी करेक्ट हो जाएगा इसका। 22वां देखिए दोस्तों, भारत के अब तक के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण किस वर्ष का था। जी बिल्कुल सही, और ये देखिए है आपका 2020 का ही भाषण है जो कि सबसे लंबा दिया गया। अगला क्वेश्चन मेरा उसी पे होगा। तो केंद्रीय बजट 2020 के में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने समय का भाषण दिया। हाउ लॉन्ग डिड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण डिलीवर द स्पीच इन यूनियन बजट 2020। जी बिल्कुल सही, ये था देखिए 2 घंटे 41 मिनट का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई तो 3-4 पेजेस और रह गए थे, नहीं तो अगर उन्होंने उसको पूरा किया तो तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट के आसपास तो जाता ही। 24वां प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों ये किसी में भी नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसी से संबंधित क्वेश्चन है 25वां हमारा, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है। व्हाट इज द यूज ऑफ द वर्ड बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ऑप्शन आई थिंक ए एंड बी दोनों होगा, गलती किया है। हाँ देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा क्योंकि सेम है, एक इंग्लिश में लिखा है हिंदी में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन नंबर देखिए ए एंड बी दोनों, मतलब वही दोनों सेम ही है यहाँ पे। 26वां क्वेश्चन देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, किस आर्टिकल में इसका किया गया है, बताइए आप लोग। जी बिल्कुल सही, ये किया गया देखिए आपका आर्टिकल नंबर 112 में, सी करेक्ट हो जाएगा। 27वां देखिए, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। जी बिल्कुल सही, ये थी इंदिरा गांधी, जो कि पूर्ण रूप से नहीं थी, मात्र कार्यकाल इनका 2 सालों का था। 28वां देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट दोस्तों किसने पेश किया था।
जी बिल्कुल सही, ये पेश किया था देखिए ऑप्शन नंबर ए आर के षणमुखम शेट्टी, करेक्ट हो जाएगा इसका। 29वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी ने कब पेश किया था? जी बिल्कुल सही, ये पेश किया था देखिए ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर सन 1947 को। अगला देखिए दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में बजट पेश किया? जी बिल्कुल सही, ये थे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 31वां देखिए दोस्तों, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जी बिल्कुल सही, ये उत्पत्ति हुई है फ्रेंच से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 32वां देखिए, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जी बिल्कुल सही, ये होता है देखिए चमड़े का थैला। 33वां देखिए दोस्तों, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम? जी बिल्कुल सही, ये कहते हैं देखिए जेम्स विल्सन को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। 34वां देखिए दोस्तों, 2020 में कौशल विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? जी बिल्कुल सही, ये किया गया देखिए 3000 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर बी से होगा इसका। 35वां देखिए दोस्तों, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड दोस्तों किस नेता के पास है? जी बिल्कुल सही, ये है देखिए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों ये थे टोटल 35 प्रश्न। आप बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं @study हिंदी सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इस तरह लगातार मेहनत से हम आप तक वीडियो को पहुँचा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको 3 वीडियो चैनल पर मिल रही है।